चंद्र पंत। अच्छा, और चेरी लोग पता नहीं शायद वहाँ कहीं चले गए थे। मैं फ़ोन में बात कर रहा था, पता नहीं कितने यार 7-8 साल 10 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। पकड़म पकड़ाई खेल रहे क्या इसके साथ? तो गाइस अब हम पहुँच गए झूला देवी मंदिर। ये सामने मंदिर है झूला देवी माँ का। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र के चौबटिया नामक स्थान में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक लोकप्रिय माँ झूला देवी मंदिर रानीखेत शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय मंदिर है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है एवं इस मंदिर को झूला देवी के रूप में नामित किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर 700 वर्ष पुराना है। मंदिर में माता एक लकड़ी के झूले पर विराजमान है, इसलिए यह झूला देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर मान्यता है कि भक्त लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ तांबे की घंटी माता को अर्पित करते हैं, इसलिए मंदिर के चारों ओर हजारों घंटियां बंधी हुई हैं। अभी हम लोग झूला देवी मंदिर आए हुए हैं और माता रानी के हम लोग ने दर्शन कर लिए और हमारे संगे पंडित जी। पंडित जी आपका नाम क्या है? मैं भुवन चंद्र पंत हूँ। अच्छा, पुजारी हूँ यहाँ पर। कब से आप यहाँ पे? पिताजी से हम उनसे पहले उनके बुजुर्ग ऐसा करते हैं पूजा का अधिकार, तो बचपन से ही पसंद है। और कितना पुराना मंदिर है? ये मंदिर 750 साल पुराना है। पहले छोटा मंदिर था। और क्या मान्यता क्या है? अभी जैसे आप लोग आए हो उसे चीज़ रहती कि वे जो सेटल नहीं होती जी, तो मैया से आप प्रार्थना करते हैं, माँ ये मेरे को सहायता चाहिए, वो पूरा हो जाता है। तो फिर आप आते हो, पूजा करते हो, यादगार के लिए और धन्यवाद के लिए 1 घंटे लगा जाता है। ये यहाँ की मान्यता है। जैसे गोलजू महाराज का? हाँ, गोलजू की भी जैसे। गोलजू का थोड़ा सा फर्क है। उनका कैसा है, उनका न्याय प्रिय देवता है। हाँ, न्याय मैया मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये आप इसके वो हैं, आप घंटी देखिए, देखो ये सारी घंटियाँ वो छोटी बड़ी जो भी हैं वो उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। देखिए ये कैंट एरिया है। कैंट में वो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। जी जी जी। एक दूसरा देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ वो बनाने नहीं देते। हाँ, उनका अपने वो हैं रूल्स हैं। हाँ, तो इसलिए आपको इसीलिए लगा हुआ खुला खुला। हाँ, जी नमस्कार। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार श्रावण मास में माता ने किसी व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन देकर झूला झूलने की इच्छा जताई। ग्रामीणों ने मां के लिए एक झूला तैयार कर उसमें प्रतिमा स्थापित कर दी। उसी दिन से यहाँ देवी मां झूला देवी के नाम से पूजी जाने लगी। मंदिर में विराजित झूला देवी के बारे में यह माना जाता है कि झूला देवी अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और इच्छाओं को पूरा करने के बाद भक्त वहां तांबे की घंटी भेंट स्वरूप चढ़ाने आते हैं। रानीखेत में स्थित मां दुर्गा के इस मंदिर की रखवाली बाघ करते हैं, लेकिन वह स्थानीय लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। नवरात्र पर मां के इस मंदिर में भक्तों का तांता लग जाता है। तो गाइस फाइनली झूला देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग अब आगे के सफ़र को जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं शॉल फैक्ट्री की तरफ और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे हेड़ा खान मंदिर। तो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है शॉल फैक्ट्री। और ये देखो यहाँ के RC वुलेंस लिखा हुआ है। ये पूरी शॉल फैक्ट्री अंदर देखते हैं। अभी वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं तो आपको भी दिखाते हैं। बहुत प्यारी बिल्डिंग है यार यहाँ की फैक्ट्री की। ऑन द वे जब आप झूला देवी से रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे आपकी शॉल फैक्ट्री पड़ेगी, बिल्कुल ये मेन रोड पे पड़ती है। यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत अलग अलग वैरायटी के शॉल्स हैं। लिटरली मैंने देखा अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा अलग वैरायटी। कुमाऊनी अलग, अल्मोड़ा का क्लॉथ अलग, उसके अलावा कपकोटी क्लॉथ अलग। तो इसका बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है यार ये बिल्डिंग।
अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि अब हमको जाना है हेड़ा खान मंदिर। फेवरेट प्लेस मेरे को जहाँ जाना था, वहाँ बहुत पहले बचपन में गया था। तो हेड़ा खान मंदिर चलते हैं, वहाँ दर्शन कराते हैं आपको। तो गाइस आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज हेड़ा खान मंदिर। ये अब हेड़ा खान मंदिर यहाँ से शुरू हो गया है। अभी यहाँ से जाएंगे सीधे अंदर, जाके बाबा जी के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और फिर उसके बाद ये लास्ट हमारा स्टॉप है, यहाँ पे चलते हैं सामने को। यहाँ और चेरी लोग पता नहीं शायद वहाँ कहीं चले गए थे, मैं फ़ोन में बात कर रहा था, वो लोग शायद निकल गए आगे को, कुछ सामान वामान देख रहे हैं। तो तब तक हम भी कुछ देख लें, क्योंकि ना अब भूख लगने लगी है यार, खुशबू आ रही है खाने की, खुशबू आ रही, भूख लग रही है मुझे। लेकिन मैं अब डाइट कर रहा हूँ। सुबह वैसे पराठे खा लिए थे, लेकिन यार ट्रैवल में हो जाता है। यहाँ से अंदर जाके पूरा जो बाबा जी का मंदिर है वो पड़ेगा। तो गाइस फाइनली आफ्टर पता नहीं कितने या 7-8 साल 10 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे। ये है ऊपर मंदिर। अभी चलते हैं यहाँ से, अंदर को रास्ता जाएगा, बाबा जी के वहाँ दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हेड़ा खान मंदिर। बाबा जी का मंदिर है, वो बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। फिलहाल अभी तो हिमालय दिख नहीं रहे, बिकॉज वहाँ पे सब धुंध हो रही है, तो हिमालय दिख नहीं रहा है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सब बता रखा है। तो गाइस अब चलते हैं बाबा जी के दर्शन करते हैं। हेड़ा खान मंदिर उत्तराखंड के रानीखेत के सड़क मार्ग NH87 मार्ग स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थान है। यह मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित भव्य मंदिर है। रानीखेत से करीब 4 या 5 किलोमीटर दूर हिमालय की सुरम्य वादियों में एक रमणीक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को कुमाऊं के प्रसिद्ध संत बाबा हेड़ा खान ने स्थापित किया था। उन्होंने कई वर्षों तक इस स्थान पर ध्यान और तप किया था और स्थानीय लोगों द्वारा पूजे जाते थे। बाबा की मृत्यु के पश्चात इस मंदिर में बाबा के मूर्ति रूप की पूजा की जाती है। यहाँ के निवासी और उनके असंख्य भक्त बाबा को भगवान शिव का अवतार मानते हैं और बाबा को श्री श्री 1008 बाबा हेड़ा खान महाराज के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव और बाबा हेड़ा खान जी महाराज को समर्पित है। यहाँ हेड़ा खान बाबा के भक्तों के द्वारा उनके चमत्कार के अनेक किस्से सुने जा सकते हैं। श्री श्री 1008 हेड़ा खान वाले बाबा जी शिव स्वरूप हैं, ऐसा जनता का मानना है। स्वामी परमहंस योगानंद की आत्मकथा के अनुसार बाबा शिव स्वरूप हैं तथा सृष्टि की रचना से ही वह समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। हेड़ा खान वाले बाबा का पिछला अवतार 18 से 20 वर्ष के योगी के रूप में सन 1970 में प्राचीन कैलाश पर्वत की तलहटी ग्राम हेड़ा खान की पवित्र गुफा में हुआ था। उन्होंने कभी किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया। 14 फरवरी 1984 को बाबा जी समाधिस्थ हो गए। इस मंदिर की मान्यता देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में कई देशों में भी है। इस मंदिर से हिमालय का नज़ारा बड़ा ही शानदार नज़र आता है। यदि मौसम साफ हो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमालय की बर्फ से ढकी मुख्य चोटियाँ जैसे पंचचूली, नंदा देवी, चौखंबा आदि साफ नजर आती हैं। अब गाइस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता, लेकिन आपको अभी क्लैरिटी में फिर से फ़र्क लग रहा होगा। मेरा पोपट हो चुका है, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म, मेरे पावर बैंक की बैटरी ख़त्म। मैं चार्ज करके निकला था, लेकिन सब रील्स भी बन रही थी, बहुत चीज़ें बन रही थी, तो उस वजह से कुत्ता ही भोग रहा है। अब देखो मैं जा रहा हूँ। पकड़म पकड़ाई खेल रहे क्या इसके साथ? बाहर को निकल रहे हैं और खाएंगे कहीं पे लंच बैठ के आराम से। तो गाइस इस समय बज गए हैं ऑलमोस्ट शाम के 5 और अब हमारा हो रहा है लंच। मतलब सुबह पराठे खा के 2 पराठे खा के निकले थे, फिर कुछ नहीं खाया था, फिर अब हम लोग लंच कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स इवनिंग टाइम, हम 5:30 बजे हमारा लंच हो गया था। उसके बाद रूम पे आके रेस्ट किया,
और फिर हम लोग बाहर कहीं नहीं गए। लेकिन अभी आपके लिए एक सरप्राइज है जो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, वो आप देखना। उसके लिए हमको एक बार बाहर जाना था, वो हम जाके जो भी था सब ले आए। तो फिलहाल मेरे फ्रेंड्स डिनर के लिए चले गए हैं, अब जाता हूँ जल्द से डिनर कर लेते हैं। तो सामने यहीं पर रेस्टोरेंट है, यहीं करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा खाना आ गया, मिक्स वेज है, दाल मखनी है और रोटियाँ। गाइस हम लोगों को ना हम लोग को दिन में निकलना था, लेकिन अब सुबह निकलना पड़ा बहुत अर्जेंट। वो जो है आपको पता चलता रहेगा ब्लॉग्स में कि क्या सीन है। सब खत्म भाई, मजा आ गया, बहुत टेस्टी खाना। तो गाइस यहाँ से हम लोग एक नेक्स्ट व्लॉग शुरू करने वाले, जो आपको अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक करें, बिल्कुल मत जाना। नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।